नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरी मौजूदगी कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जीरी की फसल आई हुई है। बारिश जीरी की फसल पर आफत बनकर टूट रही है। अगर हम बात करें जब किसानों ने जीरी की रुपाई की थी तो उस समय भी नॉर्थ हरियाणा में ज़बरदस्त बारिश हुई थी और बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। बहुत सारे किसानों की जीरी की फसल उस समय नष्ट हो गई थी। कुछ किसानों ने दोबारा फसल की रुपाई की है। अब किसान जीरी की फसल को लेकर मंडियों में आए हैं और आज फिर बारिश हुई। आप देख सकते हैं कि जीरी की फसल पूरी तरह से गीली हो चुकी है और इसमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालांकि अब मजदूर ऐसी फसल को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं और हम देखते हैं कि आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है। किसानों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से ये जीरी की फसल तैयार की थी और अब यह फसल तैयार हुई तो मंडियों में लेकर आए और अब यह इस पर बारिश हो गई है और बारिश के चलते बड़ा नुकसान है। दरअसल अभी जीरी की फसल की खरीद भी शुरू नहीं हुई है और 25 सितंबर के बाद खरीद शुरू हो सकती है, लेकिन उस समय भी जीरी की जो फसल है उसमें नमी होने के चलते शायद ही खरीद शुरू हो और अनुमान यही है कि 1 तारीख के आसपास खरीद सामान्य तौर पर शुरू हो जाएगी। और ये देखिए कितनी जीरी ये भीगी पड़ी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पानी ही पानी और इससे फसल को सुखाने में अभी समय लगेगा। और ये जीरी 1509 किस्म की लग रही है और उसके बाद व्यापारी इसको खरीदेंगे। जब ये फसल भीग जाती है तो उस समय इसको खरीदने में बड़ी दिक्कतें आती है और इसके दाम थोड़े कम रह जाते हैं। आप देखिए ये जीरी की फसल भीगी, जैसे ही बारिश बंद हुई है अब मजदूर इस फसल को दूसरी जगह डाल रहे हैं और उसको सुखाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। जो है मजदूर के यहाँ पलटी मार मार के देखते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है, हैं? कौन देगा पैसा? ये क्यों ये इसकी मजदूरी नहीं मिलती? इसकी ये मजदूरी ज़रूर मिलती है। हालांकि ये मजदूर कह रहा है कि क्योंकि मजदूरी जो भी किसान से काटी जाती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ जी नमस्कार, कैसी जीरी आई हुई है आजकल? 1509 जी। अच्छा, 26 भी है जी। तो भीगी है तो भीग गई जी। तो जैसे अभी इसको बेचेंगे शायद 2-3 दिन बाद ही बिकेगी सूखने के बाद। हाँ, दो दिन तो लगेगा। इसका रंग में थोड़ा कालापन आ जाएगा। देखो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा जी। तो जैसे बेचेंगे तो उस समय फिर रेट तो इसके थोड़े कम रह जाएंगे या फर्क तो पड़ेगा ही जी। फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा। तो कैसे उत्पादन हो रहा है इस बार जीरी? पहले दिन ही लेके आए हैं, देखो कैसे चलता है। आज ही आप ही लेके आए पहले दिन? पहले दिन हम तो आज ही लेके आए। कहाँ से आए हो आप? किरमिस से जी। किरमिस से आए हो? हाँ जी। तो जैसे 26 की किस्म है वो भी आ रही है, शुरू हो गया मंडी में, खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, तो उससे भी तो नुकसान होगा किसानों को। तो नुकसान तो है ही है जी, ये रेट कम मिलेगा, भीग भी गई तो फिर नुकसान तो होगा ही जी। देखिए किसान ने बताया, किसान किरमिस से इन्होंने बताया कि खेतों में जीरी की फसल पक चुकी है और अब किसान मंडियों में लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो बारिश हो रही है इंद्र देवता इस सीज़न में कहिए कि किसानों से बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और कभी भी बारिश हो जाती है। और पहले जब जीरी की रुपाई हुई थी उस समय बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। किसानों का कहना है कि उस समय भी 15,000 रुपये प्रति एकड़ जीरी की रुपाई पर खर्च हो गया था, लेकिन उसके बाद जब जीरी की फसल नष्ट हो गई तब उन्होंने दोबारा जीरी की रुपाई की है और जब दोबारा जीरी की रुपाई की तो खर्च उस समय भी ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने उस समय पौध भी बड़े महंगे दामों में खरीदी और जब रुपाई की है। और अब जब फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है तो इंद्र देवता अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और बारिश हो रही है। देखिए ये सोना है और ये सोना पानी में कैसे भीग गया है, या पानी में पड़ा है। और जब किसान इस जीरी को बेचने के लिए लेकर आए तो इंद्र देवता ने फिर बारिश कर दी और मंडियों में जो जीरी आई है वो भीग चुकी है। आप देखिए इस जीरी की खरीद हो चुकी थी लेकिन ये भी भीग गई है। आप देख सकते हैं कि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।